तालियां बजती रहें। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अवधेश कुमार सागर और आप देख रहे हैं न्यूज़ विजन चैनल राजस्थान। दोस्तों इस समय जयपुर में नगर निगम चुनाव हो रहे हैं और सब पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए हर तरह के प्रयास कर रही हैं, हर जी तोड़ मेहनत कर रही हैं। इसी क्रम में वार्ड नंबर 112 के भाजपा प्रत्याशी शंकर लाल मौर्य का आज कार्यालय का उद्घाटन भी था और उस उद्घाटन के संदर्भ में पूर्व भाजपा विधायक बगरू विधानसभा क्षेत्र के डॉक्टर कैलाश वर्मा और साथ ही वो संसदीय मंत्री भी रहे थे पिछली सरकार के अंदर, उन्होंने अपने पार्टी के प्रत्याशी के लिए भरपूर जन समर्थन माना। साथ ही कांग्रेस सरकार के ऊपर उन्होंने आक्रमण भी किए, अपनी उपलब्धियां भी गिनाई और साथ ही साथ उन्होंने अपनी ही बगरू विधानसभा क्षेत्र की वर्तमान विधायिका के ऊपर थोड़े तंज भी कसे। ठीक है, राजनीति है, चलती है और विरोधी पक्ष अपने विरोधी पक्ष का कुछ ना कुछ कमियां गिनाता ही रहता है। चलिए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। जेनी द्वार हुआ या रेलवे फाटक बड़ा बन के तैयार हुआ, उसको कागज पेन की आवश्यकता नहीं है। यह है भारतीय जनता पार्टी और 21वीं सदी का भारत। आप लोग देखोगे, हम एक बात को लेके चलते थे, जीवन में बहुत सारी परिस्थितियां हैं, उतार चढ़ाव आए, व्यक्ति इस बात को देखते रहते थे। जीवन बदलता गया, समय बदलता गया और समय के साथ साथ परिस्थितियां बदलती गई, उतार चढ़ाव बहुत आए। व्यक्ति निष्ठा के अंदर भी बहुत सारी कमियां रहती है। कभी कभार हमारे से कोई बात को लेके उसकी गलती हो जाए, मगर उसको समय रहते हुए हम सुधार करें और वो सुधार एक सच्ची निष्ठा के अंदर बदल जाए, एक सही रास्ता दिखा जाए, इससे बड़ा जीवन के अंदर कुछ हो नहीं सकता। और वो काम आज मेरे को इस वार्ड के अंदर दिख रहा है। इस वार्ड के अंदर बहुत सारे लोग थे जिन्होंने मेरे को बहुत सारी बातें बताई। सर्वे के माध्यम से नाम आया, हमने दो तीन नामों को यहां से कंसीडर किया। उसके बाद में जब पार्टी आला कमान ने तय किया तो शंकर जी को हमारे बीच में यहाँ पे प्रत्याशी बना के भेजा। शंकर जी प्रत्याशी है, मैं मानता हूं, मगर भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा प्रत्याशी कमल का फूल है। आप 1 नवंबर को कमल के फूल के ऊपर जिस तरीके से बटन दबाना है, कांग्रेस तो बहुत सारे अटेंडे अभी अपनाएगी। आप लोगों को मैं बता दूं कि कल हमने 8 कार्यालयों का उद्घाटन किया। तो एक कार्यकर्ता बोल रहा था कि कांग्रेस कम से कम 20 से 25 हजार लाइटें अभी नई नगर निगम के अंदर ये खरीद रही है। इन्हीं के कार्यकर्ता रहेंगे, अगर पोल के ऊपर लाइट को खराब करेंगे, आप वोट देंगे और उसके बाद में ये लोग आएंगे कि लाइट लगवा देंगे, आपके अंधेरा है, दीपावली का समय है, यही तोड़ेंगे, यही लगा देंगे, आपको भावनाओं में बढ़ाने का पूरा कोशिश करेंगे। मगर 2018 वाली गलती मत कर देना। मैं आपको नहीं बोल रहा, राजस्थान के अंदर हमारी सरकार नहीं है, क्या क्या पीड़ा राजस्थान के व्यक्ति को हो रही है मेरे को पूरा पता है। कि जब वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी राजस्थान की, 2-2 बजे तक सचिवालय के अंदर योजनाएं बनती थी, मैं उनके साथ में मिनिस्टर था, एक एक चीज को बारीकी से देखता था। और एक गरीब आदमी, गांव गरीब किसान, ध्यानी से निकला हुआ व्यक्ति जिसके पास में पैसा नहीं होता था, एक कार्ड भामाशा लेके हॉस्पिटल के अंदर जाता था और वसुंधरा जी की दया से 1 लाख से 3.5 लाख तक का इलाज उसका हॉस्पिटल के अंदर फ्री होता था। जैसे ही कांग्रेस आई, उस योजना का नाम बदल के आयुष्मान योजना कर दी। चलो ठीक है, उसको चलाओ, मगर रामनारायण का रामलाल तो मत करो। रामनारायण का रामलाल किया, कंप्यूटर में तकनीकी खराब हुई और उनको बोला कि आपका तो सिस्टम गड़बड़ा गया। खुद का सिस्टम खुद ने गड़बड़ाया कांग्रेस ने, और लोगों के ऊपर ब्लेम लगा रहे हैं। अन्नपूर्णा भंडार की योजना की गाड़ियां लेके आई सरकार, गरीब आदमी को 5 रुपए में नाश्ता, 8 रुपए में खाना मिलता था। उस योजना का नाम बदल के इंदिरा गांधी योजना इन्होंने कर दी। चलो ठीक है, वो करो, मगर उसको चलाओ तो सही। बाड़मेर जैसे क्षेत्र के अंदर तो एक दारू की दुकान के अंदर ये योजना का शुभारंभ करके आ गए। ये है इस पार्टी की नीति। आप लोगों को बहुत बारीकी से देखना है। मैं नगर निगम के ऊपर आता हूं, सीधा 2-3 चीजें मैंने आपको इसलिए याद दिलाई क्योंकि आप लोगों को याद रखना बहुत जरूरी है। ये पूरी तरीके से फिल्टर इस चुनाव को मान रहे। कांग्रेस कतई नहीं चाह रही थी कि नगर निगम का चुनाव जयपुर के अंदर हो, ये तो इनकी बस की नहीं थी, नहीं ये नॉमिनेट करके महापौर बना देते।
चुनाव नहीं कराते, मगर फिर भी हाई कोर्ट का डंडा लगा, सुप्रीम कोर्ट का डंडा लगा और इनको चुनाव कराने पड़े। और अब चुनाव कराने पड़े तो नगर निगम के ऊपर डायरेक्ट आता हूं मैं। जैसे गोपाल जी ने, सीताराम जी ने यहाँ की उपलब्धियों के बारे में बताया, मेरे को पूरा याद है। यहाँ पे आपके मंडी लगती थी, हमारी बहन बेटी यहाँ से निकलती थी, बड़ी परेशान होती थी, और हम नगर निगम के माध्यम से आपके इस कॉलोनी के अंदर, जगतपुरा के अंदर सबसे बड़ा सुलभ कॉम्प्लेक्स आप लोगों के लिए लेके आए, उसको बनाया, उसको तैयार किया। यहाँ पे सड़कों का उद्घाटन आपकी कॉलोनियों के अंदर जा जाके किया, सीवरेज जलाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, उस समय के निगम के महापौर साहब ने किया, यहाँ के पार्षद महोदया ने किया। मगर सब कामों के पीछे एक व्यक्ति की जो चेष्टा और व्यक्ति के पीछे जो पिलर खड़ा होता है, वो पिलर है भारतीय जनता पार्टी। आपके अधिकारों की रक्षा कर सकती है, आपको मजबूती के आधार के ऊपर आगे तक पहुंचा सकती है, और एक मोर्चे के अंदर काम करने वाले व्यक्ति को, जो गांव ध्यानी के अंदर रहता है, उसको उम्मीदवार बना के आप लोगों के बीच में भेज सकती है भारतीय जनता पार्टी में। हम स्मार्ट सिटी की योजना लेके आए, आप लोगों को पता है कि घर घर कचरे की गाड़ियां जाएगी। आपको पता है कि नहीं पता? कचरे की गाड़ी घर घर आती थी कि नहीं आती थी वसुंधरा जी के राज में? आप लोग बताओ माताओं बहनों, आती थी कि नहीं आती थी? मैं धन्यवाद देता हूं हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को, जो दिल्ली के लाल किले के ऊपर खड़ा होके शेर के जैसे बोलता है कि स्वच्छ भारत मिशन, मैं सोच रहूंगा, मेरा घर सोच रहेगा, मेरा हिंदुस्तान सोच रहेगा। उस योजना को भी कांग्रेस आई और उसको मट्टी पीट करने का काम कांग्रेस ने किया। स्वच्छ भारत मिशन, स्मार्ट सिटी के 3000 करोड़ रुपए ये गहलोत सरकार डकार गई, वो 3000 करोड़ यहाँ पे लगते, 50 गाड़ी की जगह 100 करने की बजाय 50 की जगह 25 का करने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया। इसीलिए समय हमारे पास में 2018 का चुनाव, कोई बात नहीं, हम हार गए, हम वहां से चले लास्ट के आगे, किनारे के आगे हम डूब गए। ये चुनाव है, इसको करते ही आपको हल्के में नहीं लेना। अभी तो आप लोग देखोगे तो इनके मुख्यमंत्री और इनकी पूरी कैबिनेट आपको गली गली के अंदर घूमते हुए मैं दिखा दूंगा, क्योंकि इनको राज की इतनी भूख है कि ये इसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। अभी जीता जागता उदाहरण आपने लोकसभा चुनाव के अंदर देखा, खुद मुख्यमंत्री अपने बेटे को जिताने के लिए गली गली के अंदर घूम रहा था। वही काम यहाँ पे होगा, ये रुकेंगे नहीं। मगर भारतीय जनता पार्टी की निष्ठा और चेष्टा और वोट की ताकत इतनी मजबूत होनी चाहिए कि आपका पार्षद भारी बहुमत से चुनाव जीत के जयपुर के नगर निगम के अंदर जाएगा। बचे ये काम, इस रोड के ऊपर बीच के अंदर ये सारी योजना हम लेके आए थे, वहां तक तो डिवाइडर भी लगा दिया था, कुछ कमी खामी आई, काम रुक गया, उसको वापिस से हम योजना में लेके आए, मगर किसी कारण से फिर से वो रुका और किसी कारण से सरकार हमारी नहीं आई। बताओ, सरकार के बाद में 2 साल के अंदर इस जगतपुरा क्षेत्र के अंदर एक कील भी लगी हो तो मेरे को बताओ। मैं पूरी गारंटी के साथ में बोलता हूं, जो बोल रहा हूं, जो मोबाइल के अंदर रिकॉर्ड हो रहा होगा। कांग्रेस के नेताओं को भी मैंने कहा है और सब लोगों को आज फिर से मैं ऐलान कर रहा हूं, कांग्रेस के लोग, कि 2 साल के अंदर आपके विधायक ने कांग्रेस के राज की एक योजना अनुशंसा के ऊपर अगर बगरू विधानसभा के अंदर एक फीता भी काटा तो किसी भी चौराहे के ऊपर आ जाओ, मैं आपसे बात करने के लिए तैयार। ये तो बीजेपी की योजनाएं थी, बीजेपी की योजनाओं का ये फीता काट रहे थे, और पिछले 5-10 दिन से ये गली गली के अंदर सड़क के ऊपर घूमते हुए मिल रहे हैं। लोगों ने बोला कि एमएलए साहब आप कैसे 2 साल के अंदर तो देखा नहीं, आप अब कैसे आए? इनको यही नहीं था कि चुनाव होंगे, ये होली के बाद में चुनाव मान रहे थे कि मार्च के बाद ही होंगे, और जनवरी फरवरी के अंदर लोगों से रामा श्यामा करेंगे नई साल का बहाना लेके। मगर सुप्रीम कोर्ट का डंडा इनके लगा, चुनाव इनको कराना पड़ा। आने वाले समय के अंदर 1 नवंबर को आज कम से कम 10 कार्यालयों का उद्घाटन है। मैं शंकर लाल जी को और यहाँ के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को विश्वास दिलाता हूं, और आपको ये कहने के लिए मैं आया हूं कि आज कार्यालय का उद्घाटन है, उसके बाद में आप लोग एक एक घर के अंदर 5-5 बार दस्तक आपको देनी है, 5-5 बार। हमारी मातृ शक्ति की अलग टोली आप लोग बनाओगे, 5-5 बार दस्तक आप लोग दोगे। और उसके अलावा आपको लगे कि किसी बड़े नेता का प्रभाव उस वार्ड के अंदर है, मीटिंग कराना चाहते हैं, तो हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता है, इनको आप नोट करा देना, मंडल के अध्यक्ष जी को नोट करा देना,
हम बड़े नेता की भी मीटिंग आपके पास में यहाँ पे करवा देंगे। मगर गांव के अंदर कहते हैं कि किसी भी सूरत के अंदर चुनाव को कभी कमजोर नहीं समझना, क्योंकि 2018 का चुनाव विधायक का हमने बहुत करीबी से देखा है। हम समझे कि सामने वाला प्रत्याशी बहुत कमजोर है, बहुत सारे ये है, ये तो कम से कम 20% प्रत्याशी तो हमारे लोग थे, इनको कैंडिडेट नहीं मिले, हमारे लोगों को टिकट दिया कांग्रेस ने, बीजेपी वालों को बुला बुला के टिकट दिया, उन्होंने टिकट इनका लिया। चुनाव तो कभी भी हल्के में मत लेना। आपने देखा है पिछला चुनाव जब कांग्रेस के प्रत्याशी को टिकट मिला, 5 साल बबरू का पहले खराब किया, और ये 2 साल अब हो गए, 3 साल फिर देना पड़ेगा। क्षेत्र में कहीं पे दिखे नहीं। हमने कभी नहीं सोचा था कि हम चुनाव लूज कर जाएंगे, मगर लास्ट के अंदर क्या हुआ कि हम लास्ट में आते आते चुनाव हार गए। और एक ऐसा व्यक्ति जिनको साइन करना नहीं आता, बोलना नहीं आता, वो राजस्थान की विधानसभा के अंदर बैठ गया जाए, जयपुर जैसी जगह के अंदर। तो चुनाव को कभी भी हल्के में नहीं लेना। नागरिक बंधु का सभी का अभिनंदन करता हूं। मैं विश्वास दिलाता हूं आपको, मैं हमेशा आपके साथ तैयार रहूंगा और हमेशा तक अच्छे से काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का नाम करेंगे। हमें हमारे नाम से नहीं, हमारे काम से जाना जाएगा। जय भारत, जय माता, वंदे मातरम।